न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हरियाणा की सरकार गिर गई, इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री ने, और जेजेपी जो चौटाला पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी वो अलग हो गई और भाजपा अलग हो गई। हालांकि भाजपा की सरकार फिर बन रही है, कोई सैनी साहब उसके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अभी का जो मेरा कहना है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में कुछ भी ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी दुख की, क्षोभ की और दारिद्र की बात है कि जेजेपी के जो 10 विधायक थे उनमें से 5 को भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। वाह, जिनके साथ आप सरकार बनाए थे, जब आपको पूरा बहुमत नहीं मिला था तो आपने चौटाला जी से, जेजेपी से आपने समर्थन मांगा और उनको ठीक है उप मुख्यमंत्री बनाया। वो डिजर्व भी करते थे, मैं कोई किसी के उनके बहुत भले के लिए नहीं सोचता हूँ, लेकिन अंत में आपने जाते जाते उनके 5 विधायक भी तोड़ दिए। यानी जो आदमी आपके साथ राजनीतिक मैत्री में रहा, इतने वर्ष रहा, उस आदमी को आपने जाते जाते आपने उसको एक मतलब कट कर दिया। आपने अभी क्या बोले इसको, इस भाषा में बोले, आपने अपनी औकात दिखा दी कि आप जा तो रहे हो, मैं आपकी जेब कतरी भी करे ले रहा हूँ। मेरे घर कोई मेहमान आया और जाते आते हमने उसका पर्स भी मार दिया। तो वही किया भारतीय जनता पार्टी ने कि जेजेपी आपसे विदा हो रही, जाने दीजिए ना, आपकी सरकार तो बन गई ना, आपको खट्टर से चिढ़ दी, आपके नायब सिंह सैनी बन गए। लेकिन सवाल ये है कि इन सबके बीच में ये करने की क्या जरूरत थी कि आपने उनके 5 तोड़ दिए। अब आप ये कहेंगे कि ये जो छिछोरापन है, ये जो टुच्चापन है, ये राजनीति की चाल है या राजनीति में ऐसा होता ही है, तो क्षमा करें, ये हम लोग देख रहे हैं कि 2014 के बाद से मैं थोड़ा याद दिला दूं, मुझे याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी थी कि जो है जिसमें जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी को जब उत्तराखंड की सरकार की ओर से आया कि इनको आपको कांग्रेस की सरकार तोड़कर 9 विधायक मिल रहे हैं, आप इसमें सरकार बना सकते हैं, तो मुझे याद है लाल कृष्ण आडवाणी ने मना कर दिया था कि मुझे इस ढंग से कोई सरकार नहीं बना। मैं कोई लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। देश में सांप्रदायिकता की आग लगाने वाले यही महापुरुष थे, भारत रत्न। लेकिन उनका वो राजनीतिक स्वरूप का वो हिस्सा मुझे ठीक लगा। होली के दिन लाल कृष्ण आडवाणी अपनी किताब लिखी और उसका पहला प्रति देने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से समय मांगा। होली के सुबह वो जाकर उन्होंने वहाँ होली का की मिष्ठान ग्रहण करी सोनिया गांधी के, और उन्हें अपनी किताब भेंट की। ये कुछ स्वरूप है जो राजनीतिक, मगर नरेंद्र मोदी जी को इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ उनको लेना देना नहीं है। तो आज हरियाणा में जो भाजपा का जेजेपी से रिश्ता टूटने के साथ जो भाजपा हाईकमान की 2 समानांतर कहानियां उभर के आई, मैं जरा उन पर बात करता हूं कि पहली कहानी क्या उभर के आई नरेंद्र मोदी जी की। अभी मैं इसका शीर्षक भी कहिए तो अचानक मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। अब जेजेपी को आपने जाते समय ठग लिया, अब उनकी क्या गलतियां हैं, वो कैसे, वो अलग बात है। मुझे तो ये दिख रहा ना, प्रधानमंत्री हो, आप 400 पार चिल्लाते हो, 370 तो आपके घर की हैं। आप ऐसे में आपका ये ये जो छोटापन किसी क्षेत्रीय दल के साथ है, ये बहुत ही किस कैसा राजनीतिक शुद्धता का प्रतीक नहीं है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आपकी तो ये आदत रही है गठबंधन दलों को धोखा देना और उनका कद छोटे करते रहना। नरेंद्र मोदी की सबसे पहली कहानी है, और सबसे पहली कहानी ही मैं शुरू करता हूं शिवसेना। थोड़ा पास्ट में जा रहा हूं कि ये हमेशा यही करते हैं कि शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जैसे महान व्यक्ति, अगर उन्हें तो हिंदू हृदय सम्राट भी बोलते थे,
वो पहले नेता थे जिन्होंने भाजपा के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन किया, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, हालांकि मराठी अस्मिता पर शिवसेना का निर्माण हुआ था, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने भाजपा को अपने साथ किया और भाजपा सेकंड नंबर थी, भाजपा छोटा भाई, शिवसेना बड़े भाई के रूप में थी और भाजपा छोटे भाई के रूप में। ये स्पष्ट है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2 सीएम आए, मनोहर जोशी, वो मुख्यमंत्री थे और उनमें गठबंधन दल के रूप में ये थी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रूप में। उसी तरह नारायण राणे जब दूसरे सीएम बने शिवसेना के, तो उसमें भी दूसरे नंबर की पार्टी छोटे भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन आज क्या है, जिस बाल ठाकरे ने आपको महाराष्ट्र में घुसने दिया, जिस बाल ठाकरे ने आपको महाराष्ट्र में अपने दल के साथ गठबंधन करके रखा, आपने उस शिवसेना के साथ क्या किया? फिर वही बात आती ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। अब पहली कहानी से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि पहले ही आपने उस शिवसेना को ऐसा तोड़ा। बाला साहब ठाकरे जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, इन सबके मित्र थे, बल्कि इसमें से अधिक तो लोग उनके पांव छूटे, महाजन जी और गोपीनाथ मुंडे। वो उनकी शिवसेना को आपने यूं तोड़ा, उनके पुत्र उसके अध्यक्ष बने थे, उसको यूं तोड़ा आपने। निर्ममता देखिए राजनीति कि आपने जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना, चुनाव आयोग तो मोदी जी का है, वो तो कुछ भी कर लेंगे, और वो विधानसभा का अध्यक्ष भी आपका है, सारे निर्णयों को आपने मिला जुलाकर चुनाव आयोग से जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो दे दी एकनाथ शिंदे को, और जो दूसरी थी उसे आपने दी थी बाला साहब ठाकरे के पुत्र पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। अब आप कहें कि हमसे लोग कहें कि राजनीति में नैतिकता चलती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को दिखाई पड़ता है कि क्या किया गया क्या नहीं किया गया। तो लेकिन ये जो हुआ ये कि महाराष्ट्र में आप छोटे भाई थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शिवसेना का कद छोटा करते चले गए और आप बड़े हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, भाजपा ने शिवसेना के जिस ढंग से टुकड़े किए, वो जो है शिवसेना को कमजोर भी कर दिया और 2 भागों में बांट दिया। तो जाहिर सी बात है कि मतलब हम ये फिर दोहरा सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा। आपका राजनीतिक दल, आप सहयोगी घटक दल था, खाली यही नहीं था शिवसेना। शिवसेना में तो आपने बाला साहब ठाकरे के पुत्र को भी नहीं छोड़ा। अकाली दल पे आ जाए, अकाली दल भी आपका पुराना घटक दल है, अकाली दल भी आपके साथ सरकार में रहा है और उनकी बहू जो है वो कृषि मंत्री भी थी। लेकिन और पंजाब और केंद्र में आप लोगों ने सरकार भी बनाई, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिल, अटल जी के भी समय और यूं भी आपके नरेंद्र मोदी के भी साथ। लेकिन आपने अकाली दल के जब नेता आपसे बात करने आए, वो जो मंत्री थी कौर, मैडम कौर, बादल साहब की, सुखदेव की जो पत्नी, वो कृषि मंत्री थी, उन्होंने आके बोला देखिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, क्यों, मैं किसानों के 3 काले कानूनों का समर्थन अकाली दल नहीं करेगा, क्योंकि भाई पंजाब में तो किसानी बहुत प्रमुख चीज है। तो मगर इन्होंने अकाली दल को अपने से दूर रखना की बहुमत था आपको, आप तो 303 है तो अभी आप कुछ भी कर लो, पहले आपका बहुमत था और घटक दल थे आपके साथ, आपने अकाली दल को छोड़ दिया। और आज क्या हुआ, अकाली दल पंजाब की राजनीति में हाशिए में, बोलिए, जेजेपी के 5 आपने आज तोड़े, बहुत दुख की बात है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, तो मेरे लिए बड़ा ही ये पेनफुल होता है कि आप दूसरे क्यों तोड़ फोड़ करते हैं। और फिर आपने शिवसेना को तोड़ा फोड़ा, ऐसा शिवसेना को तोड़ा फोड़ा कि अब लोकसभा में चुनाव में वहां की मराठी अस्मिता जाग जाएगी तो आपको शायद पता चलेगा कि इस तोड़ फोड़ का क्या उत्तर दिया महाराष्ट्र की जनता। फिर तीसरा आपने अकाली दल को तोड़ा, खत्म किया, तोड़ा क्या खत्म किया, उन्हें हाशिए पे ला दिया। अब जनता दल यूनाइटेड पे आइए,
अब ये अकाली दल के लिए भी यही बोल सकते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जैसे मोदी जी ने ठगा नहीं। अब इसमें आ जाइए जनता दल यूनाइटेड पे, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड ने आपके साथ गठबंधन किया और प्रथम भाई वही रहे, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ही फर्ज थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि मतलब आपने कितने दाव पेच चले, हालांकि नीतीश कुमार भी कम नहीं है, और आप चलते गए। और आज क्या हुआ, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश, बड़ा ये अजीब सा है ये, मतलब मोदी जी की कौन सी राजनीति है। अब कुछ लोग तो बोलेंगे वो कुशल राजनीतिक है, अब इसको हम कुशल तो नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं ये छिछोरी राजनीति है। आप अपने बल पर, अपनी विचारधारा के बल पर, अपने अपने घोषणा पत्र के बल पर आप जो लाए हैं बहुमत, वो आपका असली बहुमत। आप जनता दल यूनाइटेड को छोटा करते चले गए, उसे आपने छोटा बना दिया। जनता दल यूनाइटेड के इतने छोटे से नीतीश कुमार के बाद बहुत छोटे कम रह गए हैं, जबकि वो फर्स्ट नंबर थी, कभी फर्स्ट नंबर एमएलए थे उसके, आज वो शायद थर्ड नंबर चली गई, लालू जी के बाद उनका नंबर है। तो मजबूरी में नीतीश कुमार फिर अभी भाजपा के साथ हैं, और समझा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जेडीयू अपने खात्मे की तरफ बढ़ेगी। अभी तो लंदन से लौटे नहीं है साहब नीतीश कुमार, लेकिन शायद अगर लौट आएंगे तो आके पहले वो लोकसभा की सीटों का वो करेंगे, बंटवारा करेंगे, उसमें उनको जो भी सीट मिलेगी उनमें से लगभग सभी हारने वाले हैं, क्योंकि अब सारी देश की जनता समझ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो एक परिस्थिति बनी थी कि 40 में से 39 सीटें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गठबंधन ने जीती थी, अब वो तो बहुत दूर की कौड़ी हुई। अब आपको वहां पर कितनी सीट मिलेंगी, गिनती की सीट मिलेंगी, और शायद मिलेंगी तो वो सब भाजपा ही को मिलेंगी। तो जनता दल यूनाइटेड जो है अब अपने राजनीतिक अंत की ओर शनै शनै बढ़ रहा है, और हमें 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 मालूम भी है कि उसके नेता नाराज चल रहे हैं। तो अब फिर यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के दल को लगातार छोटे करते रहना और भाजपा का अपने आप को बढ़ाते रहना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा। अब वही बिहार की एक और पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। अब रामविलास पासवान, मुझे याद है रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी मंत्री थे, उसके बाद भी वो मंत्री बने, इसमें भी रहे, हालांकि यूपीए में भी रहे, और इनके साथ नरेंद्र मोदी के साथ भी वो मिनिस्टर रहे, उसमें वो सम्मिलित रहे, उनकी सरकार में सम्मिलित रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो एक सहयोगी दल थे। लेकिन जैसे ही उनकी आंख बंद हुई, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, वैसे ही क्या किया नरेंद्र मोदी साहब ने, सबसे पहले क्या किया कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और रामविलास पासवान के भाई पशुपतनाथ पारस, इन दोनों में झगड़ा करा लिया। पशुपतनाथ पारस 3 एमपी लेके चले गए, अब चिराग पासवान अकेले गए। ये झगड़ा कराने में माहिर आदमी, शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे में झगड़ा कराना। तो ये झगड़ा कराना जो है इनका एक एक काफी जाना पहचाना है। तो मैं वही बोलता हूँ कि आप अब उन्हीं के साथ करते हैं जो आपके अपने हैं, जो आपकी मदद करते हैं, जो आपको राजनीतिक ताकत देते। अब एलजेपी ने आपको क्या किया, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने आपके साथ रहे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया। अभी आप हालांकि अपने स्वार्थ के बस फिर उसे मिलाने जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा। चिराग पासवान सुना है अभी वो तेजस्वी के साथ चले, जाना भी चाहिए, क्योंकि अभी ये भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है वो लगभग अपने अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी है। तो रामविलास पासवान के बेटे और उनके भाई को लड़ाकर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा विचित्र काम किया। फिर वही वही चीज दोहराई जो करते रहे। खाली यही नहीं कर रहे, आपको मैं बताऊं, अपना दल है, अपना दल है उत्तर प्रदेश में, सोनेलाल पटेल, मैं तो उनसे मिला भी हूँ, है ना, और भद्र पुरुष थे, सज्जन थे। वो उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी पार्टी को आपने बांट दिया, और बांटा कैसे, कृष्णा, उनकी सोनेलाल पटेल की पत्नी का दल अलग हो गया, और आप उनकी एक बेटी अनुप्रिया पटेल को लेकर आ गए अपने पास,
और उसको 2 टिकट दे दी। और अब हम असलियत बताएं तो बड़ी मुश्किल लगेगी कि वो टिकटों को उन्होंने किया क्या। एक से खुद लड़ी, दूसरी को बेच दिया, और अभी फिर ये करने जा रही है। खाली मैं अनुप्रिया पटेल की ही बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो इस पे भी मैं आपको एक दूसरा बनाने वाला हूँ वीडियो, कि जो घटक दल जिनको नरेंद्र मोदी एक एक दो दो तीन तीन सीटें दे रहे हैं, अगर एक सीट दे रहे हैं तो वो खुद लड़ेंगे, अलग बात है। जो दूसरी सीट होगी वो बेचने वाले, ये क्रय विक्रय होगा। मिलिंद देवड़ा अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी से राज्यसभा गए हैं तो क्या बिना दान दक्षिणा के चले गए, बिना पार्टी फंड दिए चले गए? अरे मिलिंद देवड़ा के लिए तो उनका मुकेश अंबानी का खजाना खुला है, उनके पिताजी के मित्र थे। तो ये जो अक्सर मिल रही है ना घटक दलों को सीटें, ये सीटें सिर्फ वो काउंटर खोल के इन सीटों को बेचने वाले हैं। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल माँ बेटी के बीच झगड़ा कराकर और 2 फाड़ कराए मोदी जी ने। अनुप्रिया गुट को अपने साथ रखा और कृष्णा पटेल और उनकी पुत्री पल्लवी पटेल को अलग कर दिया, जो इस समय इंडिया अलायंस में है। पल्लवी पटेल ने इन्हीं के मौर्य साहब को, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको हराया चुनाव में, एमएलए के चुनाव। तो ये सारी बातें मुझे कब कब जो है कहने को अचानक मुझे याद आ रही। क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि आपने जेजेपी, जिसके 10 विधायक हैं, आपने उसको तोड़ दिया। ठीक है, उनके अपने लालच से उन्होंने परिजनों को धोखा दिया, उनका अपना वो है, लेकिन कम से कम आपके साथ जो इतने वर्षों तक रहा उसे अपंग बनाना, ये कौन सी राजनीति? तो फिर वही आता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। तो हरियाणा में जो जेजेपी के साथ हुआ, और एआईडीएमके को इन्होंने शायद 2-3 भागों में बांटा। जब इनसे कुछ होता नहीं है तो ये खाली बांटने का और अपना कद बढ़ाता है। हर एक को अपना राजनीतिक कद बढ़ाने का हक है, अधिकार है, लेकिन आप अपनी विचारधारा के आधार पर बनाइए ना। आप दूसरे के चुने हुए एमएलए, दूसरे के, उनको आप अपने पास बुला लेते हैं और उनको जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी बना देते हैं, अजीत पवार के गुट को, मतलब शरद पवार जैसे आदमी जो मराठा अस्मिता के प्रतीक हैं और बुजुर्ग हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन को बड़ा बड़ा हवा दी, बड़ा आगे बढ़ाया। अमित शाह यहाँ के बोलते हैं कि वो महाराष्ट्र में शरद पवार बोझ है, तो ऐसी चीजें बोलते हैं वो। जाहिर सी बात है कि वो अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तरीके से जिएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हैं। 200-150 के बीच में सीटें आ रही, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसीलिए ये सब करते घूम रहे हैं। वरना अच्छी खासी खट्टर की सरकार थी, 2 महीने बाद चुनाव है, फिर आपने क्यों खट्टर को हटा के जो है अब नायब सिंह सैनी को ले आप क्यों इसमें और है, इसमें ये ले आए इसलिए क्योंकि जाट आंदोलन जो है, वो जो लड़कियां हैं, 9 लड़कियां जिन पर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बलात्कार किया और एफआईआर की थी। मैं एफआईआर के आधार पे कह रहा हूँ, जिसमें एक पास्को केस भी था, नाबालिग लड़की। वो जाटों का की जो खाप पंचायतें हैं, वो इस बात पे दुखी हैं कि हमारी बेटियों के साथ भाजपा के पार्टी के सांसद ने ये किया, और उसको जेल तक। वो रिएक्ट करना चाहते हैं, अब वो रिएक्ट करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। मैं अभी से अगर ये कह दूं कि 10 में से 0 सीट भारतीय जनता पार्टी, आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो सब बेकार है। किसान, हरियाणा के किसान, और दूसरा महिला पहलवान, और तीसरा अभी ब्रजेंद्र चौधरी जो है आपकी भाजपा से इस्तीफा देके, आपके करंट सांसद इस्तीफा देके भाजपा में शामिल, भाजपा से कांग्रेस में शामिल। आपको क्या लग रहा है? आपको हरियाणा की हवा समझ में नहीं आ रही? आपने जो कीलें गाड़ी हैं, आपने जो खाइयां बनाई हैं, आपने जो दीवारें खड़ी की हैं, किसानों के रास्ते में जो रोड़े अटकाए हैं, उन्हें खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। जय जवान जय किसान। आज किसानों को, तो क्या आप सोचते हैं हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है,
वहां जाटों का एक बड़ी संख्या है। और सिर्फ लड़कियां जाट ही नहीं होती हैं। हाथरस की लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ था वो सिर्फ दलित लड़की नहीं थी। वो जो लड़की जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के 3 छिछोरों ने जाके उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, उसकी कोई जात नहीं थी, वो सिर्फ लड़की थी। जो मणिपुर में नग्न घुमाई गई, वो किसी मैथी जात की या उस जात की नहीं थी, वो सिर्फ लड़की थी। और सिर्फ महिलाओं का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं तो बोलूंगा ये अलका लामा अध्यक्ष बनी है, इनको तो केवल एक 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 बुकलेट निकालनी चाहिए जिसमें सिर्फ महिलाओं के साथ जो पिछले 10 वर्षों में हुआ, तो उस पर एक कथानक होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसे क्या हुआ है। तो खैर मैं आ गया हरियाणा की बात से महिलाओं पर आ गया। तो हरियाणा में जो हुआ, मैं अभी से चुनाव का परिणाम बता रहा हूं कि 0-10 से हार रही है भारतीय जनता पार्टी। वहां उसे अभी 10 सीट उसके पास, अब कायदे से 9 सीट हैं, अभी कांग्रेस में आ गई, एक शामिल हो गए पिछले हफ्ते। लेकिन 10 सीटें आप जीते थे, लेकिन अब 10 सीटें आप हारेंगे। और उसमें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 10 सीटों पे कब्जा करेगा। तो ये है, ऐसा कोई सगा नहीं। हरियाणा की बात करें तो जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। अब थोड़ा सा एक स्टोरी नंबर 2 भी बोल दूं, 2-4 नाम बोल देता हूँ। मैं आहत हुआ, मुझे बड़ा खराब लगा, एक छोटे से 10 विधायक के दल को आपने तोड़ दिया। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। हालांकि उनके एक भाई थे, उनसे मैं कभी मिला था 10-15 साल पहले। लेकिन ये जो छिछोरापन है राजनीति का, वो बड़ा खतरनाक है। और ऐसे तो कई दल हैं जिन्हें मोदी जी ने या तो तोड़ दिया या छोटा कर दिया या ग्रुपों में विभाजित कर दिया, है ना। ऐसे कई दल हैं। लेकिन अभी मैं स्टोरी नंबर 2 पर आता हूँ। खाली इन्होंने अपने घटक दलों को ही नहीं तोड़ा, इन्होंने अपने लोगों को भी तोड़ा। अभी ताजा ही बात बोली है, मैं तो ताजा बात बोलता हूँ, उसी को लेके चलता हूँ। अभी खट्टर साहब के साथ क्या किया। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, 10 सांसदों के वाले उसमें थे, और एक एक जेजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। अच्छा खासा सरकार चला रहे थे, कहीं कुछ बवाल भी नहीं हो रहा था। लेकिन आपको खट्टर अच्छे नहीं लगे। ये वो खट्टर हैं जो अपने पेट्रोल पर मोदी जी खुद 1-2 दिन पहले बोल रहे थे कि खट्टर मुझे अपनी मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के घुमाते थे और हम लोग गुड़गांव गुड़गांव रोज जाते। क्या करें, जब आप संगठन मंत्री थे, जब आप संघर्ष कर रहे थे, तब आपके साथ खट्टर ऐसे लोग आपके ऊपर खर्च कर रहे थे, आपके पेट्रोल के पैसे, आपको भोजन के पैसे। आप तो खुद बोलते हो भीख मांग के खाया, तो इसी को हम भीख मांग लेते हैं। आपकी जो डिग्री है इतनी बड़ी, उस पर तो प्रोफेसर की नौकरी भी नहीं मिलने वाली थी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस पर। खैर, तो इन्होंने क्या किया, उन घटक दलों को छोटा, बहुत है घटक दल, लेकिन अभी चूंकि आज जेजेपी की बात थी तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया। और मनोहर लाल खट्टर के साथ इन्होंने फिर धोखा दिया। सिर्फ मनोहर लाल खट्टर को, अपने ही दल को धोखा दिया। मनोहर लाल खट्टर को ही धोखा नहीं दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी धोखा दिया। राजनाथ सिंह को एक पर्ची लेके भेज दिया, वो मोहनलाल शर्मा की, कौन है वो, भजन लाल क्या शर्मा। और वहां पर ऐसे बिल्कुल वो नहीं होता है कि ये देखिए ये एक कप है, ये 15 रुपए में मिलेगा, दूसरे बोली लगाओ 1-2, ऐसा करके राजनीति को छिछोरा बना के छोड़ दिया। और वहां पर बोलते हैं एक पर्ची निकलेगी, और वसुंधरा राजे से पर्ची निकलवाई और उसमें वो शर्मा जी का नाम आया, उनका तो नाम भी नहीं। ऐसे दुर्भाग्यशाली मुख्यमंत्री हैं कि जिनके नाम भी अखबार वालों को नहीं याद रहते हैं और आम जनता को क्या याद रहते। तो इन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को धोखा दिया, इन्होंने शिवराज सिंह को धोखा दिया। वो अपने बल पर जिता के लाए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मगर वो विनम्र आदमी, उन्होंने लोकसभा लड़ना तय कर लिया। रमन सिंह को 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हें आपने पंगु बना दिया, अध्यक्ष बना दिया विधानसभा का,
और बैठा दिया। नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री थे, बताइए, कृषि मंत्री थे। कृषि कानून तो आप बनाते हो अडानी के कहने पे। आप उन काले कानूनों को बना के अडानी को फसलें देश की और खेती जमीन बेचना चाहते थे। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर की क्या गलती थी? नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सांसद से और मंत्री से हटाकर विधायक बनाया और उनको आपने मध्य प्रदेश विधानसभा का वो बना दिया, अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष बना। मतलब कितना बड़ा डिमोशन है। हालांकि उसके पीछे वो, अगर आप ये लेते कि नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का गांजे की खेती करवाता था तो फिर आपको नरेंद्र सिंह तोमर को हटा ही देना चाहिए था ना। लेकिन आपने हटाया नहीं, उनको आपने डिमोट कर दिया। इसका कोई मतलब नहीं होता। अब नितिन गडकरी पे आ जाइए। नितिन गडकरी ने क्या बिगाड़ा आपका? आप तो नितिन गडकरी को भी, उसका भी कद छोटा करा, उनको आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया, कई जगहों से उन्हें हटा दिया। उनके पास एक ही मंत्रालय बचा है, जबकि सबसे कर्मठ वो माने जाते हैं। और उनका उनका पहली लिस्ट में नाम भी नहीं रखा आपने। अभी वहां बड़ा एक चर्चा, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं गडकरी जी आप हमारे साथ आइए, हम आपका अपमान नहीं सह सकते। हमें मालूम है आप थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको नितिन गडकरी को टिकट देनी ही पड़ेगी, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपने लाल कृष्ण अडवाणी को टिकट नहीं दी और उनको घर बैठा लिया। आपने सुमित्रा महाजन, जो करंट जो लोकसभा अध्यक्ष भी थी, उनको आपने टिकट नहीं, वो कहती नहीं मेरे लड़के को टिकट दो, उनको आपने टिकट नहीं। रीता बहुगुणा भी सांसद थी, वो कहते मैं भी सांसद का टिकट मत दो, मेरे बेटे को विधानसभा का टिकट, उनको आपने टिकट नहीं दिया। तो नितिन गडकरी के साथ भी आप क्या करेंगे, अभी आगे पता चलेगा। लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, ये सब वो भारतीय जनता पार्टी के कद वाले नेता थे जिनको आपने किनारे कर दिया, है ना। और वो रविशंकर प्रसाद, चलो उस आदमी को आपने किनारे किया, ये देश पे बड़ा एहसान किया। रविशंकर प्रसाद, जिनकी तो एक लिस्ट घूम रही थी कि आप जो है यहाँ जज बनना चाहेंगे सेशन में तो इतने करोड़, आप जो है हाई हाई कोर्ट में बनना चाहेंगे तो इतने करोड़, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो इतने करोड़, वो सूची भी घूम रही थी। तो ऐसे लोगों को आपने हटा दिया। अच्छा कि अभी भी वो आपके समर्थन में आ जाते हैं। जितने बार रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी जी आपके समर्थन में आते हैं, उतना ही वोट आपका कम हो जाता है, आपकी छवि उतनी ही खराब होती है। तो ऐसे लोगों का काट दिया, राजीव प्रसाद रूडी का काट दिया। चलिए सब अच्छा है, इन लोगों को काटिए। अब योगी आदित्यनाथ के पीछे क्यों पड़े आप? नितिन गडकरी के पीछे तो लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ क्यों लगते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? तो योगी आदित्यनाथ से भी आपका झंझट है, योगी आदित्यनाथ से भी आपका झगड़ा है। योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि जैसे ही आप अगर तीसरी बार अगर जीते तो पहला काम क्या करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी सरकारी गाड़ी भेजेंगे और उनको वापस गोरखपुर के मठ भेज देंगे और कहो हेलीकॉप्टर दे देंगे। तो योगी आदित्यनाथ को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि मेरा अगर मोदी जी जीत गए, और ये खाली योगी आदित्यनाथ को ही नहीं पता, ये पूरे उत्तर प्रदेश के ठाकुर राजपूत नेताओं को पता है। वहाँ जितने जो हैं राजपूत नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सब जो है नरेंद्र मोदी के प्रति खुन्नस रखते हैं इनकी वजह से कि आपने योगी आदित्यनाथ के कद पर छोटे करने की कोशिश की। और सबको पता है कि ये जीते तो क्या, वैसे ठाकुर लॉबी को भी पता है, ठाकुर वोटर को भी पता है कि क्या तो मोदी जी का यही है कि लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, इन सबको, यानी मनोहर लाल खट्टर भी आज शामिल हो, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। तो ये आज जेजेपी की जो हालत की,
फिर वही ऐसा कोई सगा नहीं, उसे भी ठग लिया और बाकी मनोहर लाल खट्टर को भी ठग लिया। अब देखना है। तो मैं अंतिम बात आपसे बोल रहा हूँ और इस शीर्षक के साथ मैं खत्म करता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अभिलाष अवस्थी विदा लेता हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।